बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 81/16 और इनकी होल पावर है -3/4। हम पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे 81 दिया है हमें, 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। इसी तरीके से हमारे पास 16 गिवन है, 16 के फैक्टर्स बनाते हैं हम यहाँ पे। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो हमारे पास 4 टाइम्स ही 3 आया है और 4 टाइम्स ही 2 आया है। तो सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन लिखते हैं 81/16 होल पावर -3/4। हमारे पास 81 के फैक्टर्स आएंगे 3 रेज़ टू पावर 4/16 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 और होल पावर है हमारे पास -3/4। तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पावर को इन दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो होल पावर है, यानी 3 × 4 × -3/4। सेम इसी पैटर्न से 2 रेज़ टू पावर 4 × -3/4। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है जो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिमेनिंग वो कुछ इस तरह से होगी, 3 रेज़ टू पावर -3/2 रेज़ टू पावर -3। इस माइनस के जो पावर में यानी जो इनका एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, जो ऊपर वैल्यू है इसको नीचे ले जाएंगे, इसका जो पावर का नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो नीचे वैल्यू है इसको ऊपर, नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट का जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 जो है ये इज इक्वल होगा हमारे पास 8 के, और 3 रेज़ टू पावर 3 जो है ये 27 के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। सॉल्यूशन हम इसको इधर से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 3 रेज़ टू पावर -2/4 रेज़ टू पावर -2, यानी जो -2 पावर थी, होल पावर थी हमारे पास 3 और 4 पे, हमने इसको सेपरेट कर दिया। सेम ऐसे ही डिवाइडेड बाय, हम इसे भी लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 3/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमने इनके एक्सपोनेंट में जो नेगेटिव पावर है इसको रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल में आ जाती है, यानी 9 रेज़ टू पावर 3 एंड 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। डियर स्टूडेंट्स इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको कुछ इस पैटर्न से लिख दूँ, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बड़ा इजी सा पैटर्न। 9 रेज़ टू पावर 3 है, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इधर हमारे पास है 16/27। अब देखते हैं अगर कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है तो उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे हम करते हैं, ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल आउट, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट, और 4 1 ज़ा, ये सारे वंस में आएंगे, 4 4 ज़ार। इसी तरीके से 3 1 ज़ार, 3 3 ज़ार, फिर 3 1 ज़ार, 3 3 ज़ार, 9 1 ज़ार, 9 3 ज़ार 27 एंड 3 1 ज़ार 3 3 से कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये 3 बचेंगे और यहाँ पे 4 हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर होगा 12। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब इसके चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं, इसका पैटर्न हमें छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देते हैं और जितनी वैल्यूज़ होंगे उतने
ज़ीरो लगा दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू आपके पास कुछ इस पैटर्न से आ जाएगी कि आपके पास डिनोमिनेटर में 1000 आ चुका है और ऊपर है हमारे पास 27, यानी इसकी शेप कुछ इस पैटर्न से यार। यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे पास जो होल पावर है वो नेगेटिव है। इस होल पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम पहले इनके ऊपर सेपरेटली लिखते हैं पावर 27 रेज़ टू पावर -1/3 और 1000 रेज़ टू पावर -1/। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इनकी पावर में नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी एक्सपोनेंट इनका नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे लिख देते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा 1000 रेज़ टू पावर 1/3 एंड 27 रेज़ टू पावर 1/3, दोनों का नेगेटिव का साइन रिमूव हो गया। अब हम अपने 1000 जो है इसके फैक्टर्स लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, आप इसके फैक्टर्स 2 से 5 से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, 9th क्लास है, तो इसको हम इजी वे में लेके जाएंगे। हम इसके फैक्टर्स 10 से लेंगे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 100, फिर हम 10 से फैक्टर लेंगे तो 10, और फिर 10 से फैक्टर लेंगे तो 1। सेम इसी पैटर्न से 27 के फैक्टर्स लेंगे, 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। तो देखिए हमारे पास जो है वो 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है, और इसी तरीके से 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है। तो जो पावर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही थी वैल्यूज कैंसिल होंगी, तो हमारे पास आएगा 10/3। तो डियर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर होगा। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके हमारे पास वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पे जो है ना, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 14 एंड z रेज़ टू पावर 7। स्क्वायर रूट में यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाता है, यानी 1/7 इसकी होल पावर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 1/7 है, इस 1/7 को हम तमाम एक्सपोनेंट्स यानी तमाम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय y 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 z 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सेम इसी पैटर्न से डिनोमिनेटर में y हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब ये तमाम 7 1s दा 7 2 दा 7 1s दा 7 3s दा 7 1 दा 7 5 दा 35 7 1 दा 7 2 दा 7 1 दा 7 1 दा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या एक्सपोनेंट आता है तमाम पर। x के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 7 2 दा 14 थे, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की पावर हमारे पास बनेगी 3, z की पावर बनेगी 5, y हमारे पास इधर 2 है, वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई जेड रेज़ टू पावर 1। मन लगाते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लगा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास ग्रेटर एक्सपोनेंट होता है ना, हम उन वेरिएबल्स को वहाँ पे मूव कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई 3, ये नीचे से 2 वाई ऊपर आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से जेड 5 है, ये 1 ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर वाई एंड जेड 4। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 था। अभी चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 है। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 25 के अगर हम फैक्टर्स लेते हैं तो ये आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 दा 25 एंड 5 1 दा 5। तो हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 और n प्लस 1 इसकी होल पावर माइनस 25 है। इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो ये भी 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू 5 की पावर 2n। सेम इसी पैटर्न से 5 हमारे पास ऐसे रहेगा, इधर 2n प्लस 3 माइनस 25 है, तो ये भी हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2 n प्लस 1 आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 डॉट
अब ये जो 2 है ये इस n से भी और 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको कुछ इस पैटर्न से लिख सकते हैं कि 2n प्लस 2 यानी 2n एंड 2 1 ज़ा 2 माइनस इधर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5 रेज़ टू पावर 2n। जब बेस सेम होती है डियर स्टूडेंट्स तो पावर्स आपस में प्लस कर दी जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर जो है इधर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे क्योंकि 2n प्लस 2 प्लस 1 मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ इस 3 के, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2। सेम इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई n 2n हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर हम कोई चेंज नहीं ला रहे, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 2 डॉट 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2। ये स्टूडेंट्स अब हम देखें अगर हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ बनती हैं 1 2 3 एंड 4, इन सब में देखिए 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2। तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। ये आ जाएगा हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में 5 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम कॉमन निकालते हैं 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 5 एंड 5 ये आ जाएंगे आपके पास, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेम थे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएंगे, फिर 5 5 ज़ा 25 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 4 बाय 24। अब अगर देखें कैंसिल आउट हो रहा है 4 1 ज़ा एंड 4 6 ज़ा, तो आंसर आएगा हमारे पास 1 बाई 6। डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 16, तो अगर हम 16 के फैक्टर्स बनाएं 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, यानी 4 टाइम्स 2 आएगा हमारे पास। हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20। 4 के फैक्टर्स आप सबको पता है कि 2 रेज़ टू पावर 2 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 है। तो देखें 1 2 3 यानी 2 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 2 इसकी पावर में। ये स्टूडेंट्स पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x यानी 2 टू द 4x हो गया। यहाँ पर हमारे पास आएगा जब चलें नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 6। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4x। मैं अगर इस 4 को लहदा से लिख दूँ यानी ऐसे लिख दूँ 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x। अब इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, जब बेस सेम होगी डियर स्टूडेंट्स तो हम पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4x डॉट 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 रेज़ टू पावर 4x। अब 3x एंड 1x ये हो जाएंगे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x और 6 माइनस 3 हो जाएंगे हमारे पास प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर 4x 2 रेज़ टू पावर 4x अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो हम 2 रेज़ टू पावर 4x को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x डॉट 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 रेज़ टू पावर 4x। हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4x डॉट 2 रेज़ टू पावर 3। ऊपर हम क्या करते हैं 2 रेज़ टू पावर 4x को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कुछ इस पैटर्न से आएंगी कि 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 रेज़ टू पावर 4x
यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर 4x डॉट 2 रेज़ टू पावर 3, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनेगा 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स ये हमने यहाँ पे करके देखा था, ये आएंगे हमारे पास 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 16 ये हो जाएंगे 36 डिवाइडेड बाई 8। अब देखें अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है, मैं देखो 4 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 2 द 8 4 9 द 36, तो 9/2 जो है वो हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 सोल्यूशन हमारे पास है 64। स्टूडेंट्स अगर मैं इसके फैक्टर्स कुछ इस पैटर्न से बनाऊं, आप इसको 2 से 4 से 8 से जिससे मर्जी कर सकते हैं, मैं इसको 4 के एंगल से बना रहा हूँ। 4 16s are 4 4s are and 4 1s are 4 raised to power 3 multiply by -2/3 डिवाइडेड बाय 9 है तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3 raised to power 2 यानी 3 into 3 मल्टीप्लाई बाय -3/2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 द 3 2 1 द 2 2 1 द 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 4 raised to power -2 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -3। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको इनके एक्चुअल फॉर्म में लिखें तो कुछ इस पैटर्न से लिखा जाएगा 4 raised to power -2 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -3। हमने इनके एक्सपोनेंट से माइनस के साइन को रिमूव करना है, दोनों की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, यानी 3 ऊपर आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट, 4 नीचे जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 3 3 था 9 और 9 3 था 27 डिवाइडेड बाय 4 4 था 16, तो ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय, ये 9 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 raised to power 2 n प्लस 1। सेम इसी पैटर्न से 3 raised to power n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इस n 9 को भी हम 3 raised to power 2 और n माइनस 1 लिखेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास 3 raised to power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2 n प्लस 2। सेम ऐसे ही 3 raised to power n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2 n माइनस 2, यानी ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा 2 n and 2 1 जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखें कि हमारे पास बेस सेम आ रही है, यहाँ पे भी 3 बेस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी सारी। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को यानी सारी पावर्स को एक ही बेस के ऊपर कंबाइन करते हैं। 3 raised to power n प्लस 2n प्लस 2, ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -n प्लस 1 -2n प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स अगर कोई इनमें से वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं तो उन्हें कैंसिल कर देंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे पास -n है और +n कैंसिल होंगे, -2n है और +2n है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास 3 के ऊपर जो वैल्यूज बचेंगी 2 + 1 3 and 2 5, यानी 3 raised to power 5 जो कि 243 होता है। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप इस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब इसके लास्ट और 9th पार्ट की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट नंबर 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 raised to power n, अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, यानी ये जो 5 है ये n की और 3 दोनों की बेस है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5 raised to power 3 माइनस इसी पैटर्न से 6 डॉट 5 raised to power n डॉट 5 raised to power 1, यानी n प्लस 1 जो है इन दोनों की बेस जो है वो हमारे पास 5 है। हम क्या करेंगे 5 को n के नीचे 5 की बेस आ जाएगी और 1 के नीचे भी 5 बेस के तौर पे आ जाएगा। सेम इधर भी हम ऐसे करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power n माइनस 4 5 raised to power n। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 5 raised to power n यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 5 raised to power n है, 5 raised to power 5। तो हम क्या करते हैं 5 raised to power n को कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी 5 raised to power 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। यहाँ से भी 5 raised to power n कॉमन लिया, हमारे पास आएंगे 9 माइनस 4, ये 5 raised to power n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 raised to power 3 आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5, 4 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 125 माइनस 30 करेंगे तो ये आएंगे मेरे पास 95 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19।
5 वन ज़ा 4 आएंगे, 4 9 ज़ा 90। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।